बात करेंगे सैलाब मुतासरीन की, तो उनकी मुश्किलात हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती चली जा रही हैं। अब तक कई इलाकों में कई फीट पानी खड़ा है। वबाई अमराज के हवाले से हम बार बार बात कर रहे हैं, तेज़ी से फैल रहे हैं। मुतासरा इलाकों में 65,000 से ज़ायद अफराद जो हैं मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो चुके हैं, जबकि तकरीबन मुतासरीन के जाबाक होने की भी इतलात आ रही है बहुत सारे। और जबकि मौसम तेज़ी से तब्दील हो रहा है और सबसे पहले वक्त से पहले मौसम सर्द होने लगा है। मुतासरीन के सर पर छत नहीं है, बदन पर कपड़े नहीं हैं। सर्द होते मौसम में मुतासरीन को इमदाद की अशद ज़रूरत है। जबकि हम क्लाइमेट चेंज की बार बार बात करें, इसके गर्मी का मौसम कबल इस वक्त अप्रैल में शुरू हो गया था, इसी तरह सर्दी का मौसम भी वक्त से पहले शुरू हो गया है। शुमारी इलाका जात में बात की जाए तो बर्फबारी का सिलसिला जारी है और इस मौसम में मुतासरीन को इमदाद की ऑब्वियसली अशद ज़रूरत है। वज़ीर आला सिंध ने खबरदार किया है कि सूबे भर में 1.5 करोड़ मुतासरीन में से सिर्फ 3,26,000 को खैमे मिले हैं। बाकी लोगों के पास खैमे भी मौजूद नहीं है। बाकी मुतासरीन खुले आसमान तले रहने पर मजबूर है। बिल्कुल। और हामिला ख़वातीन का भी हम जिक्र करते चलें। तकरीबन कल मैं 40,000 का नंबर पढ़ रहा था कि उन्होंने इस माह के अंदर अपने बच्चों को जन्म देना है, जो हामिला ख़वातीन है। और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं ख़वातीन की हेल्थ को लेकर वहाँ पर जो मौजूद हैं, जिसकी जानिब शायद इतनी तवज्जो भी नहीं है लोगों की। सैलाब मुतासरीन की इमदाद को अगर देखा जाए और फौरी ज़रूरत की जो अशिया हैं उनकी तरसील को हुकूमत पाकिस्तान और आर्मी की मुश्तरका कोशिशें जारी हैं। कोशिश कर रही है हुकूमत, दो कि वो बहुत ज़्यादा बराबर साबित नहीं हो रही, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद है मुतासरीन की। पंजाब के मुतासरा अजला डेरा गाजी खान, राजनपुर और मुजफ्फरगढ़ में इतलात के मुताबिक 8,000 टन से ज़ायद जो इमदादी सामान है, इसमें राशन है, खेमे हैं, ये भिजवाया जा चुका है। इसके साथ साथ पाक फ़ौज के जो इंजीनियर्स हैं, इसकी जो इंजीनियर कोर है और सिविल इंतज़ामिया, ये मुश्तरका तौर पर मुतासरीन की बहाली और कुछ हद तक इंफ्रास्ट्रक्चर को रवान करने के लिए भी अपनी कोशिशें जारी रखे हुए हैं। जो सैलाबज़दा इलाके हैं इसमें अब तक 64 इमदादी कैंप्स लगाए गए हैं जी, और 37 मेडिकल कैंप्स इनमें मौजूद है। इसके अलावा लाहौर, गुजरावाला, मुल्तान, भावलपुर, यहाँ पे सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए मुख्तलिफ कलेक्शन पॉइंट्स भी बनाए गए हैं। लेकिन अवामी सतह पर अगर हम बात करें, मुतासरीन की इमदाद के जज्बे अगर मैं कहूँ कि ठंडे पड़ते दिखाई देते हैं। वो कैंप्स जो हमें कुछ अर्सा पहले इमदादी कैंप्स आबाद नज़र आते थे, अनफॉर्चुनेटली वो वीरान नज़र आते हैं। सर्दी है, बहुत ज़्यादा खैमे, कंबल, खुराक, इनकी अशद ज़रूरत है। अगर आपने आज से 10 दिन पहले सैलाब की मदद करना शुरू की थी तो आप खुद सोचिए ना, 10 दिन में तो आबाद नहीं हो गए ना। वहाँ पे पानी अभी भी खड़ा है, वो अभी भी खैमों में ही है, वो अभी भी अपनी उन्हीं चुग्गियों में जिसे कहते हैं वहीं पे वो रह रहे हैं। तो वो बेचारे कैसे सर्वाइव करेंगे? मेरे ख्याल में हमें मदद का सिलसिला नहीं रोकना चाहिए। दो के पाकिस्तान के अंदर इतनी इन्फ्लेशन है कि हम सबका अपना जीना मुश्किल हुआ हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आउट ऑफ द वे हम अगर, मेरे ख्याल में इतना तो कर ही सकते हैं, थोड़ा बहुत तो हम अपने तौर पे कर सकते हैं। और अगर आप अपने फाइनेंशियल, ऑब्वियसली हम सब के लिए सिचुएशन चैलेंजिंग है, जो जितना भी कमा रहा है उसके लिए सारी चीज़ों में सर्वाइव करना एक मुश्किल है। लेकिन आप अपने आप को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल करके कुछ ना कुछ कर लें तो ये बहुत अच्छा होगा। आपकी हेल्प से किसी की ज़िंदगी बच सकती है, किसी का सहारा मिल सकता है। इसी हवाले से बात करेंगे। और क्लाइमेट चेंज को लेकर जैसे हमने बात की कि वक्त से पहले गर्मी का आना और वक्त से पहले सर्दी का आना, ये क्लाइमेट चेंज के असरात ही हैं। अभी हम मुख्तलिफ इलाका जात की बात कर रहे थे जहाँ पे वक्त से पहले सर्दी आना शुरू हो गई है। इसी पे अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ मेहर साहबजाद खान मौजूद हैं, जो DG महकमा मौसमियात हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले ऑब्वियसली सैलाब के इलाकों की तो हम बात करेंगे और मौसम के हवाले से हम पिछले कुछ दिनों से अपडेट भी ले रहे हैं, लेकिन स्टिल ताज़ा तरीन अपडेट क्या है और ये जो वक्त से पहले सर्दी देखने में आ रही है, इसके हवाले से भी थोड़ा बताइएगा। आपको आवाज़ आ रही है? मेहर साहिबजाद खान, DG महकमा मौसमियात, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? मेहर साहब नहीं सुन पा रहे, दोबारा चेक कीजिए, जरा कनेक्ट कीजिए मेहर साहिबजाद खान साहब, क्योंकि पाकिस्तान उन ममालिक में से दुनिया भर की बात हम बार बार बताते हैं। शायद DG साहब हमारे साथ तो मौजूद है, आई थिंक ही हैज़ नॉट कनेक्टेड विद द हेडफोन्स। मेहर साहब अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ हमें बताइएगा ताकि हम आपसे बात कर पाएँ। मीनवाइल हम पाकिस्तान की बात करें और बार बार हम ये बात इसलिए करते हैं ताकि एक तो इस बात का हमें एहसास रहे कि हम कितने वल्नरेबल पॉइंट के ऊपर दुनिया में मौजूद हैं। पाकिस्तान दुनिया के उन टॉप 5 ममालिक के अंदर है, कुछ लोग टॉप 10 कहते हैं, कुछ टॉप 5 कहते हैं। लेकिन जैसा कि हम अक्सर बात करते हैं कि आबादी चूँकि पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा, इसलिए पाकिस्तान नंबर 1 मुल्क है जो कि सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहा है क्लाइमेट चेंज के इस इम्पैक्ट से, जो कार्बन एमिशन से हो रहा है। और पाकिस्तान का जो कंट्रीब्यूशन है इसमें, दैट इज़ नॉट मोर देन 1% आउट ऑफ 100%। 99% बाकी ममालिक कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और अगर हम इसके शिकार होने वाले ममालिक की बात करें तो शायद जितना नुकसान पाकिस्तान में हुआ है, जैसे एंटोनियो गुतेरेस जो पाकिस्तान आए थे, यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल, या एंजेलिना जोली पाकिस्तान
पाकिस्तान में थी, उन्होंने कहा कि इतना बड़ा नुकसान हमने ज़िंदगी में नहीं देखा है दुनिया में कहीं पे जितना पाकिस्तान में हुआ है। आई होप कि मेहर साहबजाद हमारे साथ मौजूद है। मेहर साहब, आवाज़ आ रही है आपको? मेहर साहब बात कर रहे हैं, उनकी आवाज़ नहीं आ रही है। कोशिश करेंगे उनसे दोबारा कनेक्ट करें। मेहर साहबजाद खान, डीजी महकमा मौसमियात, हमारे साथ मौजूद हैं। वक्त से पहले सर्दी के हवाले से भी हम बात करें, और जिस तरह से इमरान ने कहा कि क्लाइमेट चेंज इज़ अ ग्लोबल इशू, ये किसी एक मुल्क का इशू नहीं है। अल्लाह ना करे कि आज पाकिस्तान इससे मुतासर है, कल को कोई और मुल्क भी हो सकता है, और जिसमें पाकिस्तान की हम कॉन्ट्रीब्यूशन 0 मतलब 1% जो कि बहुत ही मिनिमल है, और उसके बावजूद हम इतना ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, चाहे वो ग्लेशियर्स का पिघलना हो, मौसम की जो तब्दीली है वो वक्त से पहले होना हो, उसके साथ साथ ये सैलाब है, ज़लज़ले, ओवरऑल वैसे भी जो भी सिचुएशन बनती है ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज का असर है। और पाकिस्तान को स्टेट लेवल पर इंटरनेशनली इस हवाले से आवाज़ उठाने की अशद ज़रूरत है कि बाकी सारी चीज़ों में तो हमें कहीं ना कहीं निगलेक्ट किया जाता है, लेकिन जो ये इतना बड़ा मेजर या ग्लोबल इशू है जिसमें पूरी दुनिया कंट्रीब्यूट कर रही है, तमाम तरक्की पजीर ममालिक कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसमें पाकिस्तान का हिस्सा ना होने के बावजूद पाकिस्तान सफ़र क्यों करे, इस हवाले से भी आलमी सतह पे ये चीज़ें हाईलाइट होने और की ज़रूरत ने है। हाईलाइट किया है, पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा किया है। और अब यूनाइटेड नेशंस के अंदर जैसे शहबाज शरीफ साहब की स्पीच थी, मैं कल बिलावल भुट्टो का एक इंटरनेशनल टेलीविजन चैनल पे इंटरव्यू देख रहा था हमारे वज़ीर ख़ारिजा का, उन्होंने इसको पॉइंट आउट किया और उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि हमें आपसे इमदाद नहीं चाहिए, हमें आपके साथ पार्टनरशिप चाहिए, हमें कुछ ऐसा चाहिए जिससे हम मिल के इस क्लाइमेट चेंज का मुकाबला कर सकें। इस पर हम दोबारा ज़रा कोशिश करते हैं सिंस लाइव शो। आई होप कि मेहर साहब से अब हमारा रब्ता हुआ है। मेहर साहबजाद खान, आप हमें सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। फाइनली चले, सुबह खैर, सुबह हो जाता है सर कभी कभी। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। हम बात करें क्लाइमेट चेंज के हवाले से, पाकिस्तान बहुत ज़्यादा मुतासर इससे हो रहा है खान साहब, और इसके साथ साथ ये जो ग्लेशियर्स का पिघलना है ये एक बहुत ख़तरनाक फिनोमिनन है पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए और दुनिया भर के लिए भी इनफैक्ट। और हम माशाल्लाह वो मुल्क हैं जो कि ग्लेशियर्स के हवाले से भी बड़ा जिसे कहना चाहिए रिच है। तो आप ये ग्लेशियर्स का पिघलना और वक्त से पहले सर्दी का आना, इसके हवाले से इसकी क्या सिंक्रोनाइजेशन है आपस में, और इसका क्या इम्पैक्ट आप देखते हैं आने वाले वक्त में हमारे मौसम के ऊपर? देखें जी, ये साल जो है वो पाकिस्तान के लिए, हेलो जी जी सुन पा रहे हैं, आवाज़ आ रही है आपकी। अच्छा देखें जी, ये साल जो है 2022 जो है पाकिस्तान के लिए बड़ा, यानी आप कह लें कि इसमें इतने क्लाइमेट चेंज के इवेंट्स हुए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। आप जनवरी का पहले हफ्ते में देख लें कि जब मरी में स्नो ब्लेजर्ड आया था और कितने नुकसान हुए थे, यानी ये भी एक आप कह लें कि जी इतना बड़ा साने कभी नहीं हुआ, या इस तरह का जो वेदर है इस तरह कभी नहीं देखा गया। उसके बाद आप देखें कि जी हीट वेव आ गई, हीट वेव के साथ एसोसिएटेड इसके साथ था कि जी वो सशपर ग्लेशियर जो है वो आउटबर्स्ट हो गया, और वो नहीं बल्कि 32 जो है वो मुख्तलिफ जगह पे ग्लेशियर जो है ना वो मेल्ट हुए हैं जी। फिर आप देखें कि जी इसी हीट वेव में एक खुशक साली टाइप भी था इशू, बिल्कुल, यानी खुशक साली भी उसमें थी। कई इलाकों में पानी जो है पौधों के लिए या वैसे इतना कम। मेहर साहब एक सवाल इसमें वैसे स्टूडेंट आपसे पूछना चाहूँगा, जो कि टेक्निकली ओबियसली आप हमें बता पाएंगे। एक जानिब अगर ये ग्लेशियर्स पिघलते हैं, शदीद गर्मी होती है, तो दूसरी जानिब हम शदीद कोल्ड भी तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और शदीद कोल्ड का मतलब ये है कि शदीद किस्म की बर्फबारी भी और ग्लेशियर्स के ऊपर भी स्नोफॉल, तो क्या वो हील कर देगा उस कमी को जो गर्मी की वजह से आएगी, उसको हील कर देगा? देखें मैं उसी तरफ ही जा रहा हूँ। असल में जो है ना, मैं आपको सीक्वेंस में बता रहा हूँ कि जो फिनोमेनाज हुए हैं, यानी हीट वेव आ गई, ग्लेशियर मेल्टिंग आ गई, उसके बाद ड्राउट आ गया, और उसके बाद आपने देखा होगा कि जी अनप्रेसिडेंटेड या जो भी है बारिशों का एक सिलसिला शुरू हुआ, और इतनी बारिशें हुई कि हिस्ट्री में ये तकरीबन मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा ये हिस्ट्री की बारिशें हैं जी। और उसके बाद आप देखें, अच्छा एसी में अगर आप देख लेना तो 14 से 20 जून में एक कोल्ड वेव आई थी जी, वो भी अनप्रेसिडेंटेड थी। जून के महीने में जब टेम्परेचर को उससे पहले 51 डिग्री सेंटीग्रेड भी थे, लेकिन एक कोल्ड वेव आई थी और उससे काफी ज्यादा वो थोड़ा सा टेम्परेचर जो है ना वो फाल हो गया था। यानी आप देख लें कि बाबूसर का टेम्परेचर -4 डिग्री सेंटीग्रेड भी रिकॉर्ड किया गया था, और मुख्तलिफ इलाकों में आपको एसी के पंखे भी बंद करने पड़े थे 2-3 रातें। सही, ठीक है।
तो अब आगे आगे आने वाले सीजन के लिए भी हम कह सकते हैं कि जी अगर टेम्परेचर जो है जिस तरह ट्रेंड चल रहा है, नमी का तनासब काफी ज्यादा है और फिर वेस्टर्लीज वेव जो कि कोल्ड एयर मास के साथ आती हैं, वो अभी तक भी उनके जेर असर हम चल रहे हैं। तो टेम्परेचर डेफिनेटली जो है वो थोड़े से कम है और हो भी सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है कि जी चूंकि आने वाले दिनों के लिए भी जो है वो मौसम तो खुशी की होगा, बारिश हो सकता है कोई आ जाए नवंबर या अक्टूबर में। तो टेम्परेचर वैसे जो लग रहे हैं वो पहले से थोड़े से कम लग रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि जी सर्दियां जो हैं वो जल्दी आने। तो महर साहब ये भी बताइएगा कि टेम्परेचर गिरा है और ऑब्वियसली जिन इलाकों की हम बात भी करें, नॉर्दर्न एरियाज में बर्फबारी के हवाले से बात करें, ऑब्वियसली जब एक टाइम ड्यू होता है, क्या ये जो बर्फबारी है, ये जो सर्दी की लहर को माइन्यूट भी या माइनर लहर भी हम कह रहे हैं जिसको, क्या ये भी वक्त से पहले है? ये नहीं, बाज़ औक़ात होता है तो इसमें बाज़ चीजें चलती हैं, ये हमारे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो या वेस्टर्ली वेव उन पे डिपेंड करता है। तो अगर वो वक्त से पहले हैं तो डेफिनेटली हमारे जो हाई एल्टीट्यूड एरियाज हैं वहाँ पे स्नोफॉल जो है वो जल्दी हो जाती है, कोई ऐसी बात नहीं है। वैसे तो आप देखेंगे कि जिसका चीन या ग्लेशियर या इन इलाकों में अगस्त या जुलाई के आखिरी हफ्ते में भी शुरू हो जाती है, तो ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन ये अब इस वक्त जो सिलसिला चल रहा है या जो टेम्परेचर थोड़े से रिकॉर्ड हो रहे हैं वो थोड़ा सा वो पहले की निस्बत कम है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका साहिबजाद साहब, आप हमें सूरत-ए-हाल से आगाह करते। डीजी महकमा मौसमियात साहिबजाद खान, महर साहिबजाद खान हमारे साथ मौजूद थे, जो कि हमें बता रहे थे। उनका ये कहना था कि कुछ टेम्परेचर्स पहले से यूजुअली जो अक्टूबर में होते हैं उससे थोड़े से कम हैं, इसलिए हमें लग रहा है कि शायद सर्दी ज़्यादा आ रही है। तो एक्चुअली इट मीन्स ओबियसली कि सर्दी ज़्यादा आ रही है जब टेम्परेचर्स कम है। और कुछ कहना ये भी है मौसमियात से रिलेटेड लोगों का कि शायद एक्सट्रीम ज़्यादा हो सकती है सर्दियों की। लेकिन देखें, हम आपको आगाह रखे हुए हैं, अल्लाह करे कि हम इस असर से महफूज रहें। विद दैट, चूँकि सैलाब की जानिब खड़े पानी में बीमारियाँ हैं, खड़े पानी वाले लोगों की कसमा पुरसी है, कोई पुरसाने हाल उनका नहीं है, कोई अरेंजमेंट नहीं है जिसको लेकर वो अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसको गुजार सके। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, पीने का साफ़ पानी नहीं है। जो यहाँ पे तालाब हैं, जोहड़ हैं या खड़ा पानी है, उसमें से जानवर भी पानी पी रहे हैं और इंसान भी पानी पी रहे हैं। और ऐसी सूरत हाल में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं सिंध के जहाँ पर रिपोर्ट हुआ है कि वहाँ पर उसी तरह से जो इमदादी कार्रवाइयाँ हैं या इमदाद पहुँचने का सिलसिला है वो उस तरह से नहीं हो सका। वज़ीर आला सिंध मुख्तलिफ जगहों पे जा तो रहे हैं, लेकिन स्टिल बहुत सारे सिंध के इलाके हैं जहाँ पे अभी भी पानी मौजूद है, वबाई अमराज हैं। और बकौल हुकूमत के या इन लोगों के कि जी हर जगह इमदाद पहुंची है जब भी इनसे पूछा जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ग्राउंड रियलिटी में हमें बहुत सारी चीज़ें बड़ी मुख्तलिफ नज़र आती हैं, क्योंकि इन इलाकों में कुछ जगहों पे जो रसाई है वो मुश्किल है और पीने का साफ़ पानी एक बेसिक नेसेसिटी है जो इन इलाकों में नहीं है। जिस तरह से अभी हम तालाब या इन खड़े पानी में से जहाँ से जानवर पानी पी रहे हैं वहीं से इंसान भी पानी पी रहे हैं। और जो वबाई अमराज का सिलसिला है, डेंगू, मलेरिया, ये सारी चीज़ें इसी पानी में से निकलती हैं और वही है वबाई अमराज। स्किन रिलेटेड इश्यूज इमरान बहुत ज़्यादा है जी, बिल्कुल, स्किन डिजीजेज हैं, डायरिया है, व्हाट नॉट, क्या नहीं है। अल्लाह पाक आसानी करे। हम अगर हम ये चाहते हैं कि कल हमारे लिए आसानी हो तो इसका सिर्फ एक ही हल है कि हम लोगों के लिए आसानी का बाइस बने। जो भी कुछ कर सकते हैं जी आप ज़रूर कीजिए। हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद